स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयातो। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। सजीवन साधु समाजु सबू बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि वन का सब साज सामान सजाकर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री राम जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई श्री लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करते हुए चले। निकसी वशिष्ठ द्वार बैठाडे, देखे लोग विरह दब ठाडे। कहे प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बोलाई। उधर राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए। उन्होंने देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री राम जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलवाया। गुरुसन कही वर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। फिर गुरु जी से कहकर उन्होंने उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान तथा विनय से उन्हें अपने वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरही सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर श्री राम जी ने सारे दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। 12 बार जोरी जुग पानी, कहत रामू सब सन मृद बानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जहीं ते रहे भुआल सुखारी। श्री राम जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज दशरथ सुखी रहे। श्री राम जय जय राम दोहा। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होई दुख दीन। सोई उपाऊ तुम करो, सब पुर जन परम प्रवीण। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री राम कहने लगे, हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप सब लोग वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। एह विधि राम सब ही समुझावा, गुरुपद पदुम हर्षि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी उसुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको सब तरह से समझाया। फिर हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर श्री गणेश जी
श्री पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा उनका आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुछ गुण लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विबस सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे हैं। अयोध्या में अत्यंत शोक छा रहा है। देवलोक में सब ही विषाद और हर्ष दोनों के वश में हो रहे हैं। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे। रामु चले बन प्राण न जाहि, कहीं सुख लागी रहत तन माही। उधर श्री दशरथ जी की मूर्छा दूर हुई, तब वह जागे और सुमंत्र जी को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए क्या? पर मेरे तो प्राण ही नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवान, जो दुख पाई तजहि तनु प्राण। पुनि धरि धीर कही नर नाहु, लै रथु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा दशरथ कहने लगे, हे सखा, हे मित्र, तुम रथ लेकर श्री राम के पास जाओ। श्री राम जय जय राम दोहा। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देख राय बनु, फिर हो गए दिन चारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, राजा दशरथ मंत्री सुमंत्र से कहते हैं, अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटा ले आना। जो नहीं फिरई धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरू, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि फिर भी धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना, हे सुमंत्र, तुम कहना, हे प्रभु, जनक कुमारी श्री सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिए कानन देखी डेराई, कहे मोरी सिख अवसरु पाई। सासु ससुर अस कहूं संदेशु, पुत्री फिर ही बन बहुत कलेसु। जब श्री सीता वन को देखकर डरने लगे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो वन में, तुम्हें बहुत भारी कलेश होगा। पितु ग्रह कबहूं कबहूं ससुरारी, रहूं जहां रुचि होई तुम्हारी। एह विधि करे उपाय कदम्बा, फिरई तय होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल में, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को भी सहारा हो जाएगा। नाही तमोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधीर बामा। अस कही मूर्छी परा मही राऊ, रामु लखनु सिय आनी दिखाऊ। राजा दशरथ कहते हैं, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता, आकर मुझे मुख तो दिखाओ। ऐसा कहकर राजा दशरथ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जय जय राम दोहा।
पाई रजाए सुनाई सिरो रथुत अति बेग बनाई। गयऊ जहाँ बाहर नगर सिया सहित दो भाई। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, मंत्री सुमंत्र जी राजा दशरथ की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए, जहां नगर के बाहर श्री सीता जी, श्री राम जी और भाई लक्ष्मण जी खड़े थे। श्री राम जय जय राम। भक्तों आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज।